नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आलोक पाठक सर। आलोक सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने उत्तर प्रदेश में सरगर्मी बढ़ा दी और इस सरगर्मी पर एकाएक हड़कंप मच गया। जब से कमिश्नरी बनी है तब से पुलिस के सामने कई तरीके के सवाल, कई तरीके के नियम, कई तरीके के कानून सामने आए। उससे घबराए एक सज्जन इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हमें 8 दिन हिरासत में रखा गया। पुलिस ने 2 लाख, क्षमा कीजिए, हाई कोर्ट ने 2 लाख रुपया का जुर्माना भरने का उस अधिकारी को निर्देश दिया और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है तत्काल प्रभाव से आज से ही पूरे प्रदेश में लागू किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत में 24 घंटे से ज्यादा रखा गया तो 25,000 रुपया रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा, जो उच्च अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा। पुलिस ने भी अंधेरगर्दी उत्तर प्रदेश में मचा दी है। किसी को भी नोटिस दे दो, किसी को भी उठा लाओ, किसी को भी बंद कर दो, कुछ नहीं है तो शांति भंग में बंद कर दो। शांति भंग का विशेष जिक्र है और खास करके प्रयागराज कमिश्नरी को नोटिस किया गया है कि 14 तारीख तक जवाब दाखिल करो। आलोक सर, यह बड़ी खबर है और प्रदेश में पुलिस की जो कमियां थी, हम लोग बार बार सवाल कर रहे थे, आज हाई कोर्ट ने यह साबित कर दिया कि पुलिस आतंकित कर रही है उत्तर प्रदेश में। इसी पुलिस को लेकर ममता बनर्जी की सरकार चली गई बंगाल में, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे खामोश है? आलोक सर, देखिए, बड़ी बात जो आज के फैसले में आई है, हाई कोर्ट ने कहा कि आप शांति व्यवस्था के नाम पर किसी को अवैध रूप से हिरासत में नहीं ले सकते हैं। पुलिस के पास एक ब्रह्मास्त्र आजकल हो गया है योगी सरकार में, खासकर कि शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में वो जिसको चाहे उसको उठा के बंद कर देती है। और इस मामले में तो आरोपी को 8 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। अब आरोपी पहुंच गया हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय दिया है कि भैया, अगर आप किसी को भी, पहली बात को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में आप किसी को हिरासत में नहीं ले सकते हैं, जो अभी तक समझ में आ रहा है। उस निर्णय से पूरा डिटेल अभी आया नहीं है। और अगर आपने लिया तो 25,000 रुपए हर रोज की दर से जुर्माना देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार हाई कोर्ट ने यह कहा है कि जुर्माना उस पुलिस अधिकारी की सैलरी से वसूला जाएगा। श्री कुमार जी, आपको याद होगा कि पंकज टिब्रेवाल करके एक पत्रकार हैं, पहले दूरदर्शन न्यूज और तमाम चैनलों में रह चुके हैं, डायनामाइट न्यूज के, महाराजगंज, डायनामाइट न्यूज के नाम से एक पोर्टल भी चलाते हैं, चैनल भी चलाते हैं। उनके मकान को अवैध रूप से गिरा दिया गया था, अतिक्रमण हटाने के नाम पर उनका पूरा मकान वैध था, उसको गिरा दिया था। अच्छा, वो चले, पंकज टिब्रेवाल थोड़ा मुकदमा लड़े, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया, आपने अवैध तरीके से इनका मकान का सारा कागज वैध था, आपने क्यों गिराया? 25 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। फिर इन लोगों ने 25 लाख जुर्माना देने में देरी की तो फिर वो पहुंच गए और सिर्फ जुर्माना नहीं दिलवाया 25 लाख रुपया, बल्कि उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले में FIR भी दर्ज की गई। लेकिन उस मामले में ये आदेश नहीं था कि ये जुर्माने की रकम कहां से वसूली जाएगी। जो लोग बताते हैं कि उस मामले में राज्य सरकार के खजाने से 25 लाख रुपए दिया गया। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट है। ये बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट है कि अधिकारी के खाते से, उसकी सैलरी से ये आदेश दिया है माननीय न्यायालय ने कि आप 2 लाख रुपया वसूल कर इस व्यक्ति को दीजिए और 26 सितंबर तक इस कार्रवाई को पूरा करके जवाब दीजिए। अब देखिए, बड़ा लगातार हाई कोर्ट, अभी तक तो कई लोग कह रहे थे कि हाई कोर्ट सिर्फ टिप्पणी कर देता। इस बार हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब जो है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा पुलिस के रवैये पे, क्योंकि
कई लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट में बदल गया। मतलब, और एक हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी अब ये आई थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी संविधान को नहीं मान रहे सर्वोपरि, वो राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी टिप्पणी है। आप अगर एक मामला और देखिए तो उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव पर हाई कोर्ट ने गंभीर टिप्पणी की थी कि हाई कोर्ट को कमतर आंकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक मामले में हाई कोर्ट के निर्णय पर यह कहा था कि हम इस मामले में स्पेशल लीव पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन जब 2 महीने बाद पता चला तो उस लीव पिटीशन की कोई जानकारी नहीं थी कि कब वो वहां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुआ कि नहीं हुआ। इस पे बड़ी कठोर टिप्पणी जस्टिस दिवाकर ने की थी और उनको कहा था कि इनकी फाइल भेज दिया जाए डीओपीटी दिल्ली को, और बाकायदे रजिस्ट्रार से कहा कि भेजिए डीओपीटी को उनकी फाइल, और उनसे बोलिए कि भविष्य में इनको किसी जिम्मेदार पद पर तैनाती ना दी जाए। तो अगर आप देख लीजिए तो पिछले 10 दिनों में हाई कोर्ट ने बड़े ऐतिहासिक टिप्पणियां और फैसले दिए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भी आप समझिए, आज के दिन भी संजय प्रसाद अपर मुख्य सचिव गृह के पद पर बरकरार है। अब इसको क्या समझा जाए शिव कुमार जी? जब हाई कोर्ट ने कहा कि इनको भविष्य में ये टिप्पणी की किसी अधिकारी हाई कोर्ट को कमतर आकर आए, तो कम से कम इस मामले में योगी जी को इतना तो कर देना चाहिए कि संजय प्रसाद को फिलहाल होम गृह विभाग से हटा देना चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस हाई कोर्ट के इस आदेश को मानती है कि या वो भी इस आदेश को चैलेंज करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, ये देखने वाली बात होगी शिव कुमार जी। ये फिलहाल तो बड़ी खबर है। बात आपकी ठीक है कि इस आदेश को कितना मानती है या क्या नहीं मानती है, क्योंकि जो आदेश है वो बड़ा गंभीर है, और आदेश पर आप अगर विचार करेंगे तो कई चीजें हैं उसमें कि अगर अवैध हिरासत पर 25,000 रुपये प्रतिदिन मुआवजा मिलेगा, शांति भंग में निर्दोषों को जेल भेजने वालों की खैर नहीं है। सर, आजकल उत्तर प्रदेश में खास करके कमिश्नरेट लागू हुआ है, वहां तत्काल कमिश्नरेट में शांति भंग करने पर भेज दिया जाता है जेल, क्योंकि वहां एसीपी रैंक का अधिकारी, यानी जो सर्किल ऑफिसर है, सीओ रैंक का पीपीएस अधिकारी, वो बेल देने का सक्षम अधिकारी है। और जहां एसडीएम है वहां एसडीएम मुचलका भरवा के तत्काल रिहा कर देते हैं, शांति भंग 151, और वो एसीपी चाहे तो उसे जेल भेज सकता है। कई जगह भेजे जा रहे हैं लोग शांति भंग में 10-10 दिन 8-8 दिन, तो उनका शांति भंग में नहीं भेज सकते हो। और भी कई बातें तो मैं आपसे समझने का प्रयास कर रहा हूं। 14 सितंबर तक सीपी प्रयागराज को निर्देश दिए हैं, तो क्या होगा? इस आदेश का परिपालन तो होना चाहिए। पुलिस ने पुलिस राज स्थापित कर दिया उत्तर प्रदेश में, ये सभी लोग समझ रहे हैं, तो पुलिस राज से आम जनमानस को तो छूट दिलानी पड़ेगी। देखिए, पूरा जो मामला आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये मामला पढ़ेंगे कि ये मतांबर मिश्रा ये पीड़ित था। इन्होंने आरोप लगाया था कि 26 नवंबर 2022 को वो अपने पैतृक गांव हड़िया में स्थित घर पर थे और तत्कालीन चौकी प्रभारी बरौत सूर्य प्रकाश दुबे ने घर से जबरन उठाकर पहले पुलिस चौकी फिर हड़िया थाने लगे। याचिकाकर्ता के अनुसार उन्हें 26 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक 24 घंटे में लॉकअप पर रखा गया और रिहाई के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। याचिका में अभी कहा गया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री, डीजीपी, पुलिस आयुक्त प्रयागराज शिकायत की, लेकिन पुलिस जांच में शिकायतकर्ता को खारिज कर दिया गया। मामले ने पुलिस ने बाद में याचिकाकर्ता के खिलाफ 107-116 में सीआरपीसी कार्रवाई शुरू की थी। हाई कोर्ट ने कहा विवाद मूल रूप से घरेलू प्रवृत्ति का था, घरेलू विवाद का था। ऐसे मामले में शांति भंग की आशंका संबंधी कानूनी कार्रवाई लागू नहीं होती है। घरेलू विवाद में शांति व्यवस्था भंग करने का कानून नहीं लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि अध्याय 8 की कार्रवाई सार्वजनिक शांति और लोक व्यवहार बनाए रखने के लिए है, न कि घरेलू विवाद के समाधान के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ने अपने हलफनामे में स्वीकार किया कि घरेलू विवाद के पहलू पर विचार नहीं किया गया था।
इसके लिए बिना शर्त क्षमा याचना की है। अब बताइए, घरेलू विवाद में कोर्ट का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने की धारा लगा के आप चालान करके जेल नहीं भेज सकते हैं। खैर, ये तो वो चीजें हैं जो आदमी हिम्मत करके कोर्ट चला जाता है। और कितने लोग कोर्ट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजीएम के यहाँ, फिर सेशन कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं। इतने फैसले आ रहे हैं, हो क्या रहा है? मतलब आप बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर का गैर जरूरी इस्तेमाल बंद हो। बुलडोजर सब के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, बुलडोजर तभी चलेगा जब सड़क पे अतिक्रमण हो या सार्वजनिक भूमि पर, अगर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया तो बुलडोजर चलाया जाए। आज की डेट में क्या बुलडोजर को लेके उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? सवाल आपका वाजिब है। जहां दिल हो वहां बुलडोजर चला दो, जहां नहीं दिल है वहां बुलडोजर मत चला दो। नहीं तो अब कानून किसको कहते हैं? कानून, आप अगर या तो अधिकारी पढ़े लिखे नहीं है तो पहली बात तो अधिकारियों को प्रॉपर कानून समझना होगा कि किस, आप कौन सी धारा लगा दे रहे हैं। कई मामलों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट में भी पुलिस अधिकारियों को डांट पड़ती है कि भैया आप इस मामले में तो धारा लगनी नहीं थी, आपने लगा दी। अब सुप्रीम हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि घरेलू विवाद में शांति भंग की धारा लगनी नहीं चाहिए थी, आपने कैसे लगा दी? अब कानूनी पक्ष है शिव कुमार जी, समस्या यह है कि मैंने कहा ना कि सबने देखा कि जस्टिस दिवाकर ने संजय प्रसाद को लेकर क्या टिप्पणी की। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके बाद संजय प्रसाद पर कोई कार्रवाई की? उनका ट्रांसफर तक नहीं हुआ, वो आज भी उसी कुर्सी पर बरकरार है। हाँ, ये फैसला इस मामले में अलग है क्योंकि इस बार हाई कोर्ट ने यह कहा, जैसा आप बता रहे इस रिपोर्ट के मुताबिक, कि उस जुर्माने को उस संबंधित पुलिस अधिकारी की तनख्वाह से वसूला जाए। अब इसमें हो सकता है पुलिस अधिकारी चला जाए कोर्ट, हाई कोर्ट में माफी के लिए चला जाए, सुप्रीम कोर्ट में चला जाए माफी के लिए, तो मामला तो पेंडिंग हो जाएगा। लेकिन क्या आगे से घरेलू विवाद में शांति भंग की धारा में चालान बंद होगा? भाई अभी भी तो कई मामले ऐसे आते हैं कि आदमी गिरफ्तार हो जाता है, बाद में पता चलता है किस धारा में उसका चालान हुआ है, बाद में पता चलता है। आप अगर पढ़ेंगे तो कानून, मतलब कानून कागज पे कुछ और इंप्लीमेंट कुछ और हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो कि कहीं पे भी कोई धरना प्रदर्शन होता है तो तमाम पुलिस के दरोगा इंस्पेक्टर कहते हैं कितने मुकदमे लाद देंगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के तो तमाम वीडियो आते हैं। कोई आदमी, कोई छात्र, कोई युवा अगर धरना प्रदर्शन करते हैं कई जगहों पे तो होता है ना, दरोगा जी गुस्सा आ जाता, बोल देते इतने मुकदमे लाद देंगे जिसमें कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब 2022 का मामला है, 2026 में फैसला आ रहा है, 4 साल तक सोचिए। लेकिन सर क्या इस फैसले के बाद पुलिस के व्यवहार में, रवैया में, एनकाउंटर में कुछ तब्दीली? मैं बार बार कहता हूं कि जब तक ऊपर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब तक खुद उदाहरण नहीं प्रस्तुत करेंगे तब तक पुलिस कहां जाने वाली है सर? पुलिस कहां होने वाली है? अभी देखिए गाजीपुर में जो घटना हुई है उसमें परिवार कह रहा है, पत्नी कह रही है कि भाई
मेरे पति को मेरे सामने मारा गया, उसको ले जाके जंगल में उसको ठोक दिया गया। सवाल ये होता है कि कितने लोग मुकदमा लड़ते हैं और ये भी आरोप लगाना कि मुझसे 20,000 रुपये मांगा गया कि तब छोड़ दूंगा। अभी तो एक घटना और थी उत्तर प्रदेश की, एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, उसकी एफआईआर लिखने के लिए चौकी इंचार्ज महोदय ने पैसा मांग लिया। उसमें मामला जो ऊपर पहुंचा तब जाके एसएसपी से मिले, तब जाके एफआईआर हुई। उत्तर प्रदेश में आलम यह है कि साहब, हापुड़ में एक व्यापारी के यहाँ बहुत बड़ी डकैती पड़ी करोड़ों की। उस डकैती का सूत्रधार कौन था? उत्तर प्रदेश पुलिस का बर्खास्त सिपाही। एक दरोगा जी थे कानपुर में, हीरो टाइप के। उन्होंने एक नाबालिग के साथ उसकी नाबालिग की आबरू लूटी। 8 महीने बाद भाई साहब गिरफ्तार हुए हैं। इसी उत्तर प्रदेश में 2 पुलिस अधिकारियों पर 2 महिलाओं ने आबरू लूटने की एफआईआर कराई है। अधिकारियों ने, बता रहा हूं मैं। एक अधिकारी तो सस्पेंड हुए, सस्पेंड होने के बाद बहुत महत्वपूर्ण जगह बैठे हुए हैं। पता ही नहीं चला उस मुकदमे में क्या हुआ, पता ही नहीं चलता भाई साहब। ये दरोगा जी शायद कानूनी रूप से मजबूत नहीं रहे होंगे, हाईकोर्ट से स्टे नहीं मिला, 7-8 महीने बाद पुलिस उनको अरेस्ट कर पाती है। तो कुछ दिनों बाद ऐसे लोग, ऐसे आरोप के अपराधी जमानत से छूट जाते, फिर आके नौकरी करते हैं। सही बात है सर। अभी तो हम लोग, अब कितना इसका असर पड़ेगा पहली बात, या फिर इसमें क्या कहानी है तो वक्त करके पता चलेगा। इसी मामले में 2 तरह की रिपोर्ट है। हिंदुस्तान अखबार लिख रहा है 35,000 जुर्माना वसूला जाएगा। ये कहानी है। नहीं, लेकिन फिलहाल ये जस्टिस जे मुनीर और संजीव सिंह की अदालत ने ये फैसला दिया है। अब देखिए क्या होता है। सवाल तो यह है कि ये लागू कितनी कड़ाई से होगा, ये सवाल है। क्या इस फैसले में वाकई पुलिस अधिकारी और उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से लागू करेगी? इस ऐतिहासिक फैसले को लागू होने की हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल इस प्रोग्राम को हम यहीं विराम देंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।